अस्सलाम वालेकुम। हमारे काफ़ी कस्टमर्स की तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि न्यू डील क्रिएट करते वक्त हम टाइमिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डील जो है वो सिर्फ़ रबीउल अव्वल के लिए बनाना चाहता हूँ या जश्न आज़ादी के लिए बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। या अगर मैं कोई डील है वो कंटिन्यूसली 2 महीनों के लिए चलाना चाहता हूँ या 3 महीनों के लिए चलाना चाहता हूँ, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खुसूसी तौर पर पूरी डील की बजाय हम जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो सिर्फ 2 ऑप्शंस पर देंगे। बाकी जो न्यू डील क्रिएट करते वक्त आप मेरी एक और वीडियो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम खुसूसी तौर पर फोकस करेंगे दो या 3 ऑप्शंस पर कि किसी भी डील को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कस्टम ऑप्शंस को। ठीक है, कस्टम ऑप्शन में बेसिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई आप लेट्स से कि कोई भी ख़ास डेट, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि 20, 21 और 22 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैं डील चलाना चाहता हूं। इसके अलावा किसी डेट पर वो डील्स वैलिड नहीं होने चाहिए। तो आप सेलेक्टेड डेट्स पर क्लिक करें और 20, 21 और 22 सेलेक्ट करें, ओके करें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके 20, 21 और 22 डेट सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जब अगर आपने इन कस्टम्स ऑप्शंस और मोर ऑप्शन में सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम ऑप्शंस, मोर ऑप्शन, इन दोनों में से आप एक टाइम पे सिर्फ एक चूज़ कर सकते हैं, दोनों चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैंने कस्टम ऑप्शंस पे क्लिक किया और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर डील को परचेस करेगा तो वो 20 तारीख़ को, 21 तारीख़ को और 22 तारीख़ को वो यूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो किसी और डेट को वो ये डील यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आप क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मोर ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कैंपेन बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कैंपेन जो है मैं स्टार्ट होगी, यानी कस्टमर के लिए ये विजिबल होगा, कस्टमर उसको ख़रीद सकते हैं मिसाल के तौर पर 20 अक्टूबर से, और ये कैंपेन मेरा चलेगा लेट्स से कि नवंबर के एंड तक। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 20 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया एंड डेट से मैंने सेलेक्ट कर लिया 30 नवंबर। लेकिन याद रखें कि अगर आपने ये डेट सेलेक्ट कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो डील है वो विजिबल होगा 20 को और ख़त्म होगा 31 नवंबर को। लेकिन इसके दरमियान अगर किसी भी कस्टमर ने ये डील परचेस कर लिया तो उनके पास महीना होगा, महीने के अंदर अंदर उनको डील जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर वो 30 नवंबर को भी उसने ख़रीद लिया ना, तो वो 30 दिसंबर तक यूज़ कर सकते हैं। ये आप जहन में रखें कि ये डेट सिर्फ इसके लिए है कि इस तारीख़ के दरमियान कस्टमर परचेस कर सकता है, लेकिन यूज़ वो अगले जो है 30 दिनों तक कर सकता है। अगर आपने किसी ख़ास डेट्स पे सिर्फ यूज़ भी करवानी हो और परचेस भी करवानी हो, यानी अगर आपने इस कंट्रोल करना हो कि कस्टमर सिर्फ इन तारीख़ों को यूज़ कर सके, वो फिर जैसे मैंने बताया आपको कस्टम ऑप्शन में देना पड़ेगा। ये जो मोर ऑप्शन में ये वाले जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब है कि इन दिनों के दरमियान आपका कस्टमर आपके डील को ख़रीद सकता है। लेकिन जो कस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन में मैंने कर दिया ये यहाँ पर सेलेक्टेड डेट्स में, तो आपका डील फ़ौरन विजिबल हो जाएगी, लेकिन इन डेट्स पे कस्टमर उनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मोर ऑप्शन में हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर, इनके दरमियान जो है आपका डील सेल होगी, लेकिन जब कस्टमर ने ख़रीद लिया तो उसको 30 दिनों के अंदर अंदर वो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, आप इसको मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं डेज पे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं डील ऑफ़र कर रहा हूँ, लेकिन सैटरडे और संडे मिसाल के तौर पर, फ्राइडे मेरा वैसे ही बिज़ी रहता है, उन दिनों में मुझे तो कोई डील देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप संडे को भी ऑफ़ कर दें, सैटरडे को भी ऑफ़ करें, फ्राइडे को भी ऑफ़ कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर के पास 30 दिनों के अंदर वो यूज़ कर सकता है, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे सिर्फ इन दिनों को यूज़ कर सकता है। मज़ीद अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रात तो मेरा वैसे ही बहुत बिजी रहता है, तो रात को मैं डील नहीं देना चाहता, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेट से कोई
फूड का कारोबार है और मिसाल के तौर पर 8 बजे के बाद आपका काफ़ी बिज़ी हो जाता है, तो उस टाइम आप डील नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करें कि ये मेरा जो डील है ये होगा 9 बजे से लेके 3 PM तक ये डील है। ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ इस टाइम के दौरान आपका जो है डील यूज़ होगा। अगर कस्टमर इसके बाद आएगा तो ऐप वैसे ही उसको कहेगी कि इसके दौरान आपका डील यूज़ नहीं हो कर सकता। तो इस तरीके से आप जो है जब भी डील क्रिएट करते हैं आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। आप क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि मैं सिर्फ 10 डील देना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन जब भी आप डील देते हैं तो ये हो सकता है कि एकदम से सारे कस्टमर्स ख़रीद लें और 100 या 500 कस्टमर्स आपके डील को ख़रीद लें, फिर आप उसमें लॉस में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके 10 कस्टमर ने ख़रीद लिए तो आपकी डील वैसे ही प्लेटफॉर्म से हट जाएगी, मज़ीद लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वांटिटी फील्ड के अंदर, ये कूपन क्वांटिटी के अंदर आप क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टम ऑप्शंस के अंदर आप डेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि सिर्फ इन दिनों को हो। मोर ऑप्शन में आप रेंज दे सकते हैं कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक, ठीक है। और लेकिन उसमें ये है कि कस्टमर फिर 30 दिनों तक उसको यूज़ कर सकता है। और ये कस्टम ऑप्शंस के अंदर फिर आप जो है, सॉरी कस्टम ऑप्शन नहीं, मोर ऑप्शंस के अंदर आप फिर मज़ीद दिनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किन दिनों पे आपका यूज़ होगा। ये जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है, ये दोनों कस्टम ऑप्शन में अगर आपने 3 दिन सेलेक्ट कर लिया तो उसके दौरान इन 3 दिनों के अंदर लेट से कि 8 से 10 बजे तक या तो टाइमिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके दौरान आपका डील यूज़ेबल होगा। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में या फेसबुक पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।